मिनी वृंदावन में अपन बोस कहाँ पंचपेड़ बोला जाता है। उसमें एक नीचे से एक शाखा है, उस पर 5 शाखा निकली हुई है। अच्छा। उसके नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, वहाँ भगवान जुगल जोड़े से दर्शन दिया। फोटोआं लगी हैं, देखोगे आप फोटो लेगो तो सब जानवर यहाँ बाबा के पास में रहते थे। इस पेड़ के नीचे शेर की घुड़ थी। शेर अंदर से निकल करके आया और नमस्कार करके शेर यहाँ से चला गया। इन्होंने अपने हाथ से वो कुंड का निर्माण किया था। जब नारनौल मंडी में ऊँटों को उतारते हैं, बोरे खोलते हैं, थी जीणी लेकिन वो नमक हो गई। उन्होंने देखा कि कल सोए थे, अब ये सहलते नहीं हैं। जब पर्दा उठाया तो वहाँ कुछ नहीं। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। अभी पकड़ा है झुंझुनू के वृंदावन में। वृंदावन आप पकड़ एक तो यूपी के अंदर है और मिनी वृंदावन में अपन बोस कहाँ काफ़ी सारी दूर के अंदर फैले हर बहुत सी चीज़ें और देखना नहीं कि पीछे की कहानी है। कितनों पुराना ये मंदिर है। जन्माष्टमी के ऊपर बहुत बड़ो मेड़ो लागे है। जन्माष्टमी जगह आने वाली है और लोग मन लागे काफ़ी इंतजार कर रहा होगा। बड़ुंदा के पास में ये मंदिर है, काफ़ी दूर के अंदर फैले है। वीडियो जो वो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। जय बाबा की, जय बाबा की। सबसे पहले तो अपना जगह दर्शक का सा नाम जानना चाहूँगी। वृंदावन उरा को नाम है तो ये पीछे के कारण है। वृंदावन तो एक अपना यूपी के अंदर है, तो ये वृंदावन नाम पड़ने के पीछे की क्या कहानी है? ये पुरुषोत्तम दास का बाबा है यहाँ पर। वो वृंदावन से आए थे। अच्छा। वहाँ शिक्षा ली थी हरिदास जी से। अच्छा। वो हरिदास जी ने 2 मूर्तियाँ दी जुगल जोड़े से। अच्छा। वो लेके यहाँ आ गए और उनको हरिदास जी ने बोले कि आप तपस्या करो, कहीं भी जहाँ भी आपको दर्शन हो जाएगा उसका नाम रखिए जाए नव वृंदावन। तो वो चलते चलते मथुरा वृंदावन से झुंझुनू जिले में कांटे नदी के पास में एक पेड़ है, पंचपेड़ बोला जाता है। उसमें एक नीचे से एक शाखा है, उस पर 5 शाखा निकली हुई है। अच्छा। उसके नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, वहाँ भगवान जुगल जोड़े से दर्शन दिया। हरिदास जी का यह बोला हुआ था कि उससे आगे मत जाना, वही वृंदावन बसेगा। तो यहाँ तपस्या की और यहीं पूजा करते भगवान की, यहीं रहते। पंचमी टाइम तो मन लगा कि सिचुएशन भी सेम ही, क्योंकि बड़े भी यमुना नदी ही। हाँ। पूरे भी आपने काठी नदी ही। उड़े भी बिल्कुल वंश हो जगह हो। हाँ। अब तो काठी नदी कौन अलग बात है। हाँ। अच्छा, मैंने तो कि बी के बाद में लगभग कौन से सन की बात है, कितना साल पुराना मंदिर है यो? वैसे तो थोड़ा 100 वर्ष का लगभग मैं समझो। तो मंदिर की स्थापना होगी, मतलब छोटो मंदिर हो भी टाइम। आप तो जाए काफ़ी बड़ो होगा। हाँ जी। कितनी के दूर में है? क्योंकि मैं भी जाए 1-2 बार पहले भी राइड हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पग दुखला जाए, काफ़ी दूर में है। हाँ। कितने के बीघा के अंदर मंदिर टोटल है? 350 बीघा। 350 बीघा। हाँ, 350 बीघा जमीन है, छोड़ी हुई है गवर्नमेंट की। मंदिर के अलावा और क्या चीज़ें हैं महाराज? और जहाँ एकलो मंदिर है, फिर जहाँ कोई वन वगैरह, निधि वन की जहाँ पे चर्चा करी थी। हाँ, तो यहाँ निधि वन है बहुत देखने लायक। जो निधि वन में जो भी फोटोआं लगी हैं, देखोगे आप फोटो लेगो तो सब जानवर यहाँ बाबा के पास में रहते थे। अच्छा। अब जो कहीं तस्वीरें में पहले रिहा करता। हाँ, ये रिहा करते एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअल में रिहा करते। तो बेटा तो तस्वीर शेर की भी है, भालू की भी है, सब रिहा करते। तो इस पुरुषोत्तम जी महाराज झुंझुनू का है, फिर करेगा चुरू जिला राजगढ़ तहसील के रहने वाले सिद्धमुख गाँव। फिर इनके घर वाले आ गए, वो यहाँ वृंदा में रहे। फिर बाद में ये समाधि लेने के बाद में यहाँ आ गए और ये पूरा गांव इनका ही परिवार का बसा हुआ है, कोई दूसरा कोई परिवार नहीं है। कितनी दूर दूर से भक्त आवे हैं? क्योंकि आप बात करें कि उड़ा मेरे भारत के अंदर कोई भी बड़ा शहर बाकी नहीं है। खास बात उड़े की किया जाए, मेड़ो वगैरह कद बरे जा है उड़ा है। एक मेला सबसे बड़ा तो जन्माष्टमी का मनाते हैं यहाँ। अच्छा। 3 दिन प्रोग्राम चलता है। 3 दिन चले? हाँ, 3 दिन। जन्माष्टमी से 3 दिन पहले रहे, फिर 3 दिन बाद में रहे। 2 दिन पहले और 1 दिन लास्ट में। अब फिर आता है इनका कार्तिक में। अच्छा। कार्तिक में उतरते कि 11 को वो बोलते हैं देव उठनी 11 प्रोग्राम होता है। तो आप महाराज जी से बातचीत कर ली, मंदिर के बारे में जानकारी ले ली। के बाद में निधि वन भी थाने में दिखाऊंगा और भी के बाद में जो पंचवटी जो पेड़ है जड़े भगवान दर्शन दिया है, बाद जगह भी थाने में दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने बताओ कि पंचवटी जो इन्हीं पेड़ में बोले जा कि के पीछे कहानी की रेडी है। अभी ऐसा है, मैं पहले बाबा की आपको जीवनी बताता हूँ। बाबा जी कैसे हुए, कैसे उनको आज ये शक्ति मिली। चूरू जिले में सिद्धमुख एक गाँव है, वहाँ से ये बाबा जी अपने माता पिता के अकेले थे। उस ज़माने में इनके गांव के पास में एक संत रहता था, एक टीले पर। तो इनका मोह उन बाबा जी से हो गया। घर में दूध दही छा जो भी निकलता था उस बाबा जी को देते थे। अब इनकी माँ ने कहा, रे बेटा, जिसके 4-5 बेटे हों, एक संत बन जाए तो ठीक है, लेकिन जिसके एक ही बच्चा हो और वो बाबा जी बन जाए तो वो घर नहीं बच सकता। इनकी माँ मम्मी ने
जा कर के उस टीले पर उस संत को कहा कि आपने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया बाबा जी। संत जी ने कहा, माई ये तेरे लायक नहीं, ये बहुत बड़ा संत बनेगा। अब वो तो व्याकुल हो गई, क्या समझे क्या विचार करे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को, मैं मानूँ सबको बुलाया कि टीले पर जो ये बाबा जी ये कह रहा है, पता नहीं ये संत बन जाएगा तो मेरा घर कैसे होगा। सबने कहा, जन्मपत्री में देखा साफ साफ लिखा हुआ था एक महासंत का योग है, तो बंधन कर दो यानी शादी कर दो। बाबा जी की शादी कर दी। पहले एक लड़की हुई, उसके बाद में एक लड़का हुआ। 2 साल तक वहीं सूरजले सिद्ध गाँव में रहे। उसके बाद में मथुरा वृंदावन से हरिदास जी का संदेश आया कि तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ मथुरा वृंदावन। तो बाबा जी अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और पैदल यात्रा के रूप में मथुरा वृंदावन पहुँच गए। उस ज़माने में 600 साल पहले काफ़ी दिनों तक गुरु हरिदास जी की सेवा बंदगी की। एक दिन गुरु हरिदास जी ने खुश मिजाज में होकर के और बोले, बेटे तुम जाओ दूसरा वृंदावन बसाओ, तो मेरे शिष्य हो। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल, मैं जहाँ भी रहूँगा उस गांव का नाम वृंदावन ही रखूँगा। तो ऊपर वाली जो अपने मंदिर में जो मूर्ति हैं श्री कृष्ण भगवान राधिका की, ये मथुरा वृंदावन से इनके गुरु ने हरिदास जी ने दी थी कि तुम ये ले जाओ और जहाँ तुम्हें साक्षात्कार दर्शन दें वहीं विराजमान हो जाना। इस पेड़ के नीचे शेर की घुर थी। शेर अंदर से निकल करके आया और नमस्कार करके शेर यहाँ से चला गया। बाबा जी ने अपना आसन यहीं जमा लिया और अपना धूना यहीं जमा लिया और अपनी भक्ति में लीन हो गई। धीरे धीरे काफ़ी दिनों तक दूध पी करके ही उन्होंने अपना टाइम पास किया। यहाँ थोड़ी दूर पर ही एक कुंड, वहाँ से अपना नहाते थे, कमंडल भर के पानी का लाते थे। इन्होंने अपने हाथ से वो कुंड का निर्माण किया था, पानी खोदा था। हर अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को पिछली को 9000 लेडीज़ स्नान के लिए आई थी। जो भी भक्त यहाँ आता है उसका कार्य सिद्ध होता है। उस ज़माने में झुंझुनू से व्यापारीगण ऊँटों पर धंधा करते थे, नारनौल मंडी में बेचते थे। तो इस रास्ते जब जा रहे थे सेठ लोग, तो बाबा ने कहा, अरे सेठो क्या है तुम्हारे पास? बोले, बाबा जी नमक है, लेकिन चीनी थी। लेकिन वो झूठ बोल गई। क्यों बोला? रोकेंगे, टाइम लगेगा इसलिए, और अपने जल्दी चलेंगे। लेकिन जब नारनौल मंडी में ऊँटों को उतारते हैं, बोरे खोलते हैं, थी चीनी लेकिन वो नमक हो गई। तब लोगों को एहसास लगा कि ये तो साधु संत नहीं, ये मालिक है। लेकिन अब क्या करें, नमक को कोई पूछता नहीं है, वो तो मर गई। उनमें से 4 थे, एक आ करके यहाँ बाबा के चरणों में गिर पड़ा, हे बाबा गलती हो गई, क्षमा करो। दूसरे दिन खुश मिजाज में होकर के सुबह 9, सवा 9 बजे बाबा ने कहा, अरे सेठ क्यों पड़ा है? लेकिन एक ध्यान रखना आगे के लिए, भविष्य के लिए, कि साधु संत गुरु और ब्राह्मण से कभी झूठ छाँच नहीं करनी चाहिए थी। बोले, जाओ आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। वो चले गए। हाई फाई भावों चीनी भी की। उन्होंने डिसीजन लिया कि ये बाबा जी नहीं है, ये तो संत है, और संत में नहीं, ये तो मालिक है, तो इसको अपने झुंझुनू ले चलो। तो यहाँ से बाबा जी को खुश करके 2 दिन पड़े रह करके और झुंझुनू ले जा रहे थे। तो बाबा जी तैयार हो गए। आगे काठली नदी आई, वहाँ काठली बह रही थी। हरिदास जी का संदेश आया, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? वो झुंझुनू में वो स्थान नहीं है, वो तेरा स्थान तो यही है। तो काठली नदी के पहले वहाँ जा कर के बाबा ने, और बोला मैं नहीं जाऊँगा, वहीं चिमटा रोक दिया। और शेठ जो थे झुंझुनू के, वो अपने चले गए। चूरू जिले में सिद्धमुख से एक नाई आया और आकर के देख करके, अपना दादा तो ये है। तो बाबा परसोत्तम दास जी पहचान गए, ये नाई यो घरा कह गो गराड़ी टावरा लेके बुरे बाजेगी, लेकिन अपने को बताना नहीं है। आकर के पैर छुए। बाबा जी ने कहा, अरे नाई का कहाँ जा रहे हो? बोलो, मैं अभी यहाँ बढ़ुंदा है, उसके पास में एक नूता देना है मेरे को। बोला, सुन नूता तो दे दे, लेकिन मेरे घर में जा कर के तू नहीं कहेगा, ये मेरे को वचन दे। तो नाई ने ये वचन दिए कि मैं जाओ नहीं कहूँगा, लेकिन वापिस अपने घर भी बाद में पूछा। पहले दादी के घर ही गया, दादी तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादा तो एक जंगल में नदी के किनारे पर तपस्या कर रहा है। इतनी कही और दादी ने अपने बच्चों को लेकर के धीरे धीरे धीरे, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, रास्ता बताओ। बोला, मेरे जो पैरों की जो नोक टिकी हैं, मेरे इसके पीछे 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 ठेठ चली जाओ। वो यहाँ आ गई। एकादशी को सुबह मॉर्निंग में जब पूछती है और देख करके बाबा जी ने कहा, बहुत बड़ा गलती कर दी तैने, तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपने मेरी भक्ति को भंग डाल दे। ठीक है, मैं सो रहता हूँ, मुझे जगाना नहीं है। तो एकादशी को कृष्ण शुक्ल
सगी एकादशी को सुबह सोए थे और दूसरे दिन द्वादशी को, चानन पक्ष की द्वादशी को 12 बजे उन्होंने देखा कि कल सोए थे, अब ये सहलते नहीं हैं। जब पर्दा उठाया तो वहाँ कुछ नहीं, व्याकुल हो गई। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे हो मेरा जीवन पास होगा। इतने में एक लेडीज आती है, बोले ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, आपको समय समय पर सब कुछ मिलेगा। तो वो दिन है, धीरे धीरे उसके कोई हुई, दोनों बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ हो गया, खाने पीने के लिए भी अपने आप से ही सब सुविधा हो रही थी और धीरे धीरे उन्होंने टाइम पास किया। आज इतनी शक्ति उभर रही है जिसकी कोई अंत नहीं। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आता है और अपना माथा टेकता, अपना ध्यान करता, उसका कार्य सिद्ध होता है और सिद्ध होता तो दोबारा आता है। बाबा की 11वीं पीढ़ी में चल रहा हूँ। मेरा नाम माता दीन जी शर्मा है, ग्राम वृंदावन है, तन भड़ुंदा कला, जिला झुंझुनू, राजस्थान का हूँ। और वीडियो में देखना मतान के लागे के हिसाब से महाराज जी को बताना है कि उरोज को वो भगवान का दर्शन देना ही युगल रूप में राधा कृष्ण जी को एक साथ में, तो कितनो शानदार यह चीज़ है कि कहानी थाने पहले सब पता ही कि थे माने कमेंटों से जरूर बताओगा कि थारी भी उड़ाने की इच्छा हुई है कि वीडियो देखने के बाद में। और खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ।